सकते हैं आज रियल्स नंबर। रियल्स नंबर में सबसे पहले देखेंगे जो हमारे पास सब्जेक्टिव है उसको देखेंगे, यानी लगभग बात करते हैं तो इसी में सब्जेक्टिव आएगा। रियल्स नंबर के जितने सारे आज हम लोग क्वेश्चन चर्चा करेंगे सब इसी में से, इसके अलावा से कहीं से पूछने वाला नहीं है। इसलिए हम लाइन बाई लाइन सभी क्वेश्चन को देखेंगे और मिलाते चलेंगे किसका कितना सही भी है। सब लोग टिक लगा लिए होंगे अक्सर, और देखिए हम लोग बनाते चलेंगे इसको। कुछ कुछ ऐसे है कि बिना बनाए हुए डायरेक्ट आपको मंगा सकते हैं। पहले का क्वेश्चन है आपका कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं हैं। तो 0 और 50 के बीच सम संख्या भी पूछ सकता है और विषम संख्या भी पूछ सकता है। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो जब भी आपसे पूछेगा 0 और 50, किसके किसके बीच पूछा है? 0 और 50। सम संख्याएं भी पूछ सकते हैं और क्या पूछ सकते हैं? विषम संख्याएं भी पूछ सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों संख्याएं के जोड़ देंगे। दोनों संख्याएं क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और क्या करेंगे उसे? कौ संख्याएं जो रहे? दो संख्या है, उतना से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो हम लोग 50 और 0 कितना हो जाएगा? 50। अब बटा में कितना हो जाएगा? 2। 25 दूना कितना हो जाएगा? 50। आपका देखिए पहला ऑप्शन हो जाए बी ऑप्शन हो जाएगा, है बी ऑप्शन। तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्लियर हो गया कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 25 हो जाएगी। आपको बहुत निकालने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। अब देखिए दूसरे का है क्वेश्चन, 5, 15 और 20 का लॉसो और मौसा निकाले। देखिए अगर बात करते हैं तो 5 और 15 और 20 का लौसा और क्या निकालना है? मौसा निकालना है। तो लौसा भी निकाल देंगे, मौसा भी निकाल देंगे। लेकिन ध्यान देंगे कि ये कोई सा विधि नहीं पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कोई सा विधि इसमें इस्तेमाल नहीं है, लेकिन आपका जो ऑप्शन है अनुपात में है। जो आपका ऑप्शन है क्या है? आपका अनुपात में। तो देखते हैं 5, 15 और 20 का लौसा कैसे निकलेगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 अलग है, 15 अलग है और आपका 20 अलग है। अगर हम एक बार में भी ऐसे चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, लेकिन 5 को पहले अलग निकालिए। 5 का तो निकलेगा नहीं, क्योंकि 5 एक बार से आएगा, तो इसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 15 को अगर निकालते हैं तो यहाँ पर कितना से आएगा? 3 5 15। और 5 तो फिर जाएगा नहीं, इसलिए 5 को 5 जैसा ही छोड़ देंगे। एक बार आप लेके जा सकते हैं, लेकिन आप छोड़ भी सकते हैं ऐसा ही। यहाँ पर 2 से जाएगा, 10 दूना हो जाएगा 20 और 2 5 कितना हो जाएगा? 10। ये भी 5 आपका जा नहीं रहे, 5 को 5 यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा देखिए तीनों में क्या है? तीनों में 5 है ना, तीनों में 5 है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 5 गुना 1 नहीं 5 है, इसमें 3 गुना 5 दिखाई दे रहा है ना आपको। तो तीनों में क्या है? 5 है, यानी 5 गुना 1, तो इसके लिए 5 है ना लिखा जाएगा। अच्छा 5 का अगर इसका बात करते हैं तो इसका कितना है? 3 गुने 5। देखिए ध्यान से यहाँ पर, इसका कितना है? 2 गुना 5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा देखिए तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। यानी जब जोड़ा लग जाता है तो आपको पता चलता है जोड़ा लग गया। तो जोड़ा लग गया तो क्या निकल गया? मौसा निकल गया, शेप निकल गया। जोड़ा लग जाएगा तो एक लिखेंगे। तीनों में 5 है तो क्या लिखेंगे? 1, यानी मेरा मौसा यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं लौसा की, तो ये छोड़ देंगे जो लिए हैं। तो क्या करेंगे? 5 दूना 10 और 10 दूना 20, ऐसे तो 20 कितना हो जाएगा? 60। तो ये लौसा कितना हो जाएगा? लौसा बराबर 60। लौसा बराबर कितना हो जाएगा? 60। ध्यान दीजिए यहाँ पर, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये 5 है, ये ले लिए हमने, ये 5 को ले लिया है ना, ये भी 5 को ले लिए है, ये भी 5 को ले लिए। तो ये 5 को तो लिए है, तो मेरा मौसा हो गया 5। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसको ले लिए, ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, तो खत्म हो गया ना मेरे पास। एक यहाँ पर लेंगे गुना करते समय 5 लेंगे, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, इसमें से 5 तो खत्म हो गया, 20 30 60, ये तो 5 खत्म हो गया, 60 हो गया। कितना हो गया लौसा आपका? 60। तो कह रहे कि मौसा और लौसा क्या है आपको निकाले। तो देखिए मेरे पास मौसा 5 आ गया और लौसा आ गया। फिर इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि लौसा और मौसा का अनुपात। किसका? लौसा और मौसा का अनुपात। तो मान लीजिए कि मेरे पास लौसा और मौसा दोनों का अनुपात हम लोग निकाल देंगे। तो मेरे पास ये लौसा है ना, है अब मौसा, तो क्या कर लौसा और मौसा का अनुपात। तो मौसा कितना है? लौसा कितना है? 60 है। अनुपात में लिख देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 5। अच्छा अनुपात को बाटा में भी लिखा जा सकता है, 60/5। इसे काट दीजिए, 12 5 60, कुछ भी नहीं है नीचे 1 बजे, यानी यहाँ पर डायरेक्ट काट सकते हैं। 12 5 कितना होगा? 60। तो 12 अनुपात कितना हो गया? 1। यानी दूसरा का मेरे पास ऑप्शन दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर डी, 12 अनुपात 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12 अनुपात 1। देखिए आप लोग मिले 12 अनुपात 1 है, 12 अनुपात 1 हो जाएगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा। आगे समझ में बोले डाउट है। नंबर 3 है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तो आपको चुनने आएगा। जो संख्या है मान लीजिए क्या आपका p/q के रूप में रहेगा, वो परिमेय संख्या। जो आप p/q के रूप में नहीं रहेगा, वो क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो आपके पास निम्न में पूछ रहा है, तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर। एगो 10 है और दूसरा का ऑप्शन आपका बी है, ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा रूट में हो जाएगा 24। ठीक है, और सी ऑप्शन हो जाएगा रूट में 35 हो जाएगा, और डी ऑप्शन हो जाएगा 121, यानी 121 हो जाएगा डी में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला 10 है तो 10 को आप हल करिएगा तो पॉइंट में ही इसका आंसर आएगा। ये तो अपर में क्या करे क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से।
निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है। क्वेश्चन करे कि अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय, आपको बताइए कौन सा है? हाई तो अपरिमेय डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसका 24 का 6 चौका 24 3 दूना 6 नहीं होगा, इसका भी परिमेय अपरिमेय में ही है। इसका भी 7 5 35, इसका भी नहीं होगा। इसका देखते हैं तो इसको वर्ग से निकालिए तो ये कितना हो जाएगा? इसका 11 11 कितना होता है? 121। तो 11 11 कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 11। संख्याएं परिमेय संख्या होती है जो रूट से बाहर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है? परिमेय संख्या है। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। देख लीजिए, मिलाते चलिए आप लोग। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? तो 121 रूट में जो है वो अपरिमेय नहीं है। क्या कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। लेकिन दिखाई तो दे रहा है कि सब अपरिमेय संख्या, रूट में दिखाई दे रहा है तो सब अपरिमेय दिखाई दे रहा है। आपको बताए थे कि हल करने के बाद अगर उसे बाहर निकाला जा सकता है, अगर वो संख्याएं अगर प्रॉपर 1 2 3 4 ऐसे आ जाते हैं तो क्या संख्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। देखिए तो 11 11 का 121 होता है ना, तो इसलिए कौन संख्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी आप लोग बनाते चलेगा। कह रहे कि दो संख्या है a और 18 का लसा 36 है और मौसा 2 है, तो a का मान बताइए। दो संख्या का अगर बात करते हैं तो दो संख्या का एक a और 18 कितना है? a और 18 लसा कितना है? लसा बराबर 36 है। मौसा कितना है? मौसा बराबर 2 है। तो a का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन कर रहे 4 नंबर की दो संख्याएं a और 18 है। दो संख्या, एगो ए है एगो 18 है। एगो आपको ABCD में संख्या दे दिया, एगो अंक में आपको दे दिया, कोई बात नहीं है। और कह रहे कि दोनों का लौसा निकाला गया तो 36 हो गया। लौसा कितना हो गया? 36। और मौसा निकाला गया है तो कितना हो गया? 2 होते। ए का मान क्या होना चाहिए? ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए मेरे पास लौसा और मौसा, तो बताए थे लौसा गुना मौसा, बताए थे ना आप लोग से। लौसा गुना क्या करेंगे? और मौसा, और जो संख्याएं दिया होगा उससे हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो मेरे पास संख्याएं ए और क्या है आपका? 18 है। तो एक हो जाएगा 18 गुना क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से कटा देंगे, कट जाएगा ना। यहाँ पर 18 दूना कितना हो जाएगा? 36। और 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो 4 बटा कितना हो गया? ए। यहाँ पर कुछ नहीं, ऐसे करके हम निकालेंगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। अब देखिए 5 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, उनके मौसा क्या होगा? देखिए ध्यान दें, यदि P है तथा क्या है? Q है, अभाज्य संख्याएं है, तो उनका मौसा क्या होगा? मान लीजिए कि P एगो संख्या है और क्या है आपका? Q अभाज्य संख्या है, तो इसका पूछ रहा है कि मौसा क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, P और Q है तो दोनों में P से ही कटेगा। इसमें तो P से कटेगा, इसमें क्या चीज से कटेगा? कि अच्छा P के तो लिख लेगा नहीं, जिसका बताया था ना कि मौसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि जिसका अगर हम गुणनखंड निकाल रहे हैं यहाँ पर किसी विधि से अगर हम हल करें इसको, तो इसका तो हल होगा P एकम P एक बार में कट जा रहे हैं ना। इसको Q निकाल रहे हैं तो Q एकम Q एक बार में ही कट रहे हैं ना। यानी जिसका अगर 2 का हम मान लीजिए कि 4 होगा तो 4 का तो निकाल सकते हैं ना यहाँ पर, लेकिन जिसका 2 होगा तो नहीं निकलेगा, 3 का एक ही बार में निकलेगा। तो P और Q एक ही बार है, तो इसका तो कोई हल नहीं होगा। हल नहीं होगा तो मौसा क्या लिखते हैं? बताइए तो मौसा क्या? जिसका हल नहीं होगा क्या लिखते हैं? मौसा। तो मौसा क्या लिखते हैं? एक। मौसा क्या लिखते हैं? एक। लौसा पूछेगा तो क्या लिख देंगे? P गुना Q। क्या लिख देंगे? P गुना Q बराबर क्या हो जाएगा? PQ। तो आपका क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा निकाले। तो मौसा क्या हो जाएगा? 1। और इसे लौसा पूछता था क्या हो जाता है? PQ। लौसा पूछता तो क्या होता है? P। अच्छा दोनों को गुना कर देना। जैसे मान लीजिए कि 3 और 4 दे दिया है, इसका पूछेगा आपसे लौसा, तो बताइए तो इसका लौसा कितना होगा? 3 और 4 का। 3 और 4 का लौसा क्या होगा? 1 हो जाएगा। जिसका नहीं कटेगा उसको 1 मान देते ना। मौसा हो गया, ये मौसा हो गया। मौसा क्या हो गया आपका? 1। और लौसा कितना होगा बताइए तो? 4 3 12। तो P गुना क्यों नहीं गुना कर देंगे? अगर समझ में ना। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा है, क्या चीज पूछा है? मौसा पूछा है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में लौसा पूछ देता P और Q का, तो क्या बनाते हैं हम लोग? P गुना Q गुना करता है। सब क्वेश्चन देखिए 6 नंबर देखते रहिएगा, चलते रहना, आना चाहिए ऊपर भी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? चलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं लेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 1। सबसे छोटी अभाज्य लेना है। क्या लेना है आपको? छोटी अभाज्य संख्या, जिससे भाग न लगे। 1 से तो कोई भी संख्या स्टार्ट करते हैं, 1 3 ये सब होता है ना आपका। सबसे छोटी क्या लेंगे? अभाज्य 1 ले लेंगे, ठीक है। और अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या लेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या ले लेंगे? संख्या क्या हो जाएगा? 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या लेंगे? 1। और सबसे छोटी भाज्य संख्या लेंगे। छोटी भाज्य संख्या क्या लेंगे? तो 2 4 6, सबसे छोटी 4 ही ले लीजिए। दोनों का गुणनफल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? गुणनफल।
तो सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या को दोनों के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4। यानी आपके देखिए तो ऑप्शन उसमें दिया है 10, 6, 8 और 4, तो कितना संख्या हो जाएगा आपका 4। यानी कौन सी सबसे आपसे पूछ रहा है कि गुणनफल क्या, गुणनफल मतलब दोनों को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा का। देखिए 7 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक में 29 हो जाएगा, दूसरा का क्या है 25 है, तीसरा का 16, 14 और डी में क्या हो जाएगा 15। यहाँ पर समझिए पहले का हो गया आपका 29, 29, 25, 25 तो कट जा रहा है, 16 भी कट जा रहा है और 15 भी कट जाएगा, लेकिन 29 देखिए तो कट रहा है, 29 नहीं ना कट रहा है, इसलिए कौन संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्याएं हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि अभाज्य संख्याएं बताइए, तो अभाज्य संख्या क्या बताइएगा, 29 को टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सब क्या हो जाएगा भाज्य संख्या में आ जाएगा, ठीक है। तो 7 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे रेकरिंग हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जब 3.27 है तो रेकरिंग कुछ हद तक रेकरिंग रहता है, किसी किसी पता कट में नहीं करता, यानी ये स्टॉप कर दे, फुल स्टॉप उसको डाल देगा कि इसके बाद कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इसका हम रोक दिया गया है। आप देखिए तो इसे पॉइंट को अगर हटाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 327 और बटा क्या लिख देंगे 100 हो जाएगा ना। यहाँ पर आप 3 एकम 3, 9 3 27, 3.9 इसको हो जाएगा। 9 को भी काटा जा सकता है, 3 एकम 3 और फिर 3 का 9, 3.3 यानी करते जा रहे हैं। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेकरिंग के बाद भी संख्याएं एक शांत आने के लिए यहाँ पर ये है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, संख्याएं आपका परे में हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखेंगे कि संख्याएं क्या हो जाएंगे परे में। इसका ऑप्शन कितना दिया आपका 8 का हो जाएगा एक परमेय संख्या, 8 का आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एक परमेय संख्या होती है। समझ आ रहा है आप लोग को, थोड़ा सा इसको पॉइंट आप लोग याद रखें, पॉइंट वाला भी रहता है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या के रूप होते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब संख्या का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है, यहाँ पर नीचे तक आ रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए। कह रहे कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याएं का रूप है। किसी भी अगर मान लीजिए कि आपके पास m पूर्णांक, m एक संख्या है, पूर्णांक है, जैसे p की पूर्णांक होता है उस तरह m एक पूर्णांक संख्या है, और कह रहे कि सम संख्या है, तो सम संख्या के लोगों को पता है कि जो संख्याएं होती है सम प्लस, तो यहाँ पर m+2 हो जाएगा, पहले का ऑप्शन है। दूसरा का ऑप्शन आपका हो जाएगा 2m+1, और तीसरा का सी ऑप्शन हो जाएगा 2m, और डी हो जाएगा आपका 2m-1। यहाँ पर ध्यान दीजिए m+2 को हम लोग देखिएगा एक्सरसाइज में सिद्ध करते हैं कि इसका पूर्णांक संख्या लास्ट में लेके जाते हैं, तो परमेय संख्या अपरमेय संख्या होते हैं, कोई कोई संख्या है परमेय हो जाता है। m+2 यानी आप लोग सिद्ध किए होंगे 3q+1, याद है आप लोग को, सेम यही चीज़ है। कहीं कहीं होगा आपका 3m+1, इन्हें संख्या हम लोग सिद्ध किए थे। यहाँ पर देखिए m+2 जो संख्याएं हैं 100 माने के प्रवृत्ति में है, लेकिन इसे हल करने के बाद हम लोग थोड़ा सा ये हो जाएगा, विषम भी संख्या हो जाएगा, सम भी हो जाएगा। 2m+1 को अगर हल कर देते यही चीज़ होता है, 2m को अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये होगा नहीं। 2m को सिर्फ हल करेंगे तो सम संख्या, ये आपके क्वेश्चन में क्या है कि आपके सम संख्या के रूप है, ये सम संख्या हो जाए। 2, 4, 6, 8 संख्याएं क्या होते हैं, सम संख्या होते हैं। इसे आप किसी भी संख्या के साथ रखेगा तो सम ही होगा, विषम तो होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2m जो संख्याएं होते हैं सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अपरमेय नहीं है। तो अपरमेय नहीं है, देखिए यहाँ पर सिंपल बात करते हैं, इसका मतलब परमेय है। इसको 64 को हल करिए, 64 को अगर हल करते हैं तो ये रूट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 और 9 81, तो 8 गुना 8 करेंगे, इसमें 9 गुना 9, ऐसे ही ना करते हैं। रूट से बाहर निकाल देंगे तो इसे कितना हो जाएगा 8, 8/9। देखिए तो ये आपका क्या है, परमेय संख्या। ये अपरमेय संख्या नहीं है, कौन संख्या है, परमेय संख्या। रूट से बाहर निकालने के बाद 8/9 आ जा रहा है, इसे देखिए तो नहीं होगा, इसे 21 नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। 3 दूना 6, वो भी रूटे में चल जा रहा है, हो जा रहा है ना। इसका मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं है आपका। 64/81 आएगा तो 8 8 64, 9 81। अगर मान लीजिए कि 169 बटा अगर आता है कुछ और, तो 169 का आपको पता है 13 का वर्ग होता है। अगर मान लीजिए कि फिर अगर उसमें नीचे अगर देता है 181 देता है, 179 देता है, 169 देता है, तो अब ये सब चीज़ें आप लोग याद रखें। जैसे मान लीजिए कि दे दे वहाँ पर 225/125 दे देगा, तो उसको भी आप लोग को माइंड में याद रखें कि इसका वर्ग इतना होता है। तो वर्ग भी आपको याद करना है, क्योंकि पता चल जाएगा वर्ग से बाहर निकल जाता है, और नहीं तो बाकी वर्गमूल आप निकालिए। तो 64 का आपको पता है कि होता है, 81 का भी पता है, तो पढ़ा आपको आना चाहिए। तो 8/9 देखिए रूट से बाहर आ गया, रूट से बाहर आ गया तो कौन संख्या हो गए, परमेय संख्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए तो कौन परमेय संख्या है, तो ए ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 64/81। लगभग आपको समझ में आता है, बोलिए डाउट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कह रहे कि शांत और अशांत है, तो आप भाग देकर देख लीजिए। पहला ऑप्शन क्या है, 3/8। अच्छा अगर बात करते हैं दूसरा का ऑप्शन है 2/15, इसका तो आपको ऑप्शन ही देखकर टिक लगा दीजिएगा।
तीसरा ऑप्शन है आपका 29/343 और चौथा ऑप्शन है 17/1536। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर दशमलव प्रसार के जब भी अगर बात आता है कि कौन दशमलव प्रसार है तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए आप क्वेश्चन 11 नंबर है आपका कि 3/8, 2/15 और 3 × 43 और 7। आपको पता है कि जो संख्याएं p/q 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में रहेगा तो संख्याएं क्या कहलाएंगी, शांत कहलाएंगी। ठीक है, इसमें 15, 3 × 5 = 15, 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, इसको करेंगे तो आपको 9 से खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें करेंगे तो आपको लगभग 2 आने का चांस है, फिर आगे जाएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसमें भी आगे, इसमें भी 2 देख लेते हैं, 3/8 है, ऊपर वाला संख्या क्या होगा, p होगा, नीचे वाला कितना हल करेंगे, 8 को अगर हल करते हैं तो 2 चौका कितना हो गया 8 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 एकम 2, 2 के पावर कितना आ गया 3, यानी 5 के पावर अगर बात करते हैं 2 के पावर n आ गया, 5 के पावर m नहीं ना आया, 5 के पावर m यानी 0 हो गया। फिर भी संख्याएं अगर देखा जाए तो 2 के पावर n आ गया ना, तो 2 के पावर n आ गया तो मेरी संख्याएं क्या होगी, शांत, 3/8 क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगा। और सब संख्याएं क्या हो जाएगा, हल करके देख सकते हैं, अशांत आएगा। यानी आपके 2 के पावर n आना चाहिए, तो 2 के पावर n आ गया ना, 5 के पावर कुछ भी नहीं है तो 5 के पावर क्या रख देंगे, 0 वहां पर रख देंगे। आगे समझ में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, हो गया ना 11 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 करेगी 6/15, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी शांत होगा कि अशांत होगा, अनावर्ती आवर्ती क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको 2 के पावर n, अभी जानते हैं कि p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, संख्याएं शांत और अशांत। ऐसे भी आप भाग देकर देखा तो पॉइंट देकर 15 से 60 कट जा रहा है, 15 दूना 30, 15 चौका 60 हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर भी अगर हम भाग देकर देखेंगे 6 में 15 से तो दशमलव लगा के 0 लगाएंगे तो 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी संख्याएं 10 शांत है, यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। इसको भी हल करेंगे तो यहाँ पर 3 × 5 = 15 हो जाएगा, तो यहाँ 5 आ जा रहा है, यानी अब डायरेक्ट संख्याएं क्या हो जाएगा, शांत लग रही, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब भाग देकर देखिएगा ना तो वहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है 6 है, पॉइंट दीजिएगा तो 0 हुआ जाएगा ना वहाँ पर, तो 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इसलिए संख्याएं शांत हो जाएगा। कट जाती है संख्याएं क्या बोलती हैं, शांत बोलती है। तो 12 का तो बहुत ईजी आप लोग टिक लगा लिए होंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं क्वेश्चन 13 नंबर की बात यहाँ पर करते हैं। 4 - √3 कितना है, 4 - √3, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 माइनस क्या है, √3 है। अब ये कह रहे हैं कि संख्याएं क्या है, 13 नंबर कह रहे हैं कि संख्याएं क्या है, यानी 4 - √3 है, ये संख्याएं बोलिए क्या है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है ये, अपरिमेय। आपके पास ऑप्शन अपरिमेय में दिया होगा तो आप अपरिमेय टिक लगा लिए। 4 - √3 ऐसे संख्याएं आएंगे तो क्या हो जाएंगे, संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। यहाँ तक लगभग समझ में आता होगा आप लोगों को। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए अब क्वेश्चन आगे कौन है, पहले आता था कि नहीं है, अब आ रहा है कि है। तो है वाला क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ऑप्शन, यहाँ पर देखिए आपको समझाने के लिए, ये 36 बटा क्या है, एक आपका 64 हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 1/81 हो गया, और तीसरा की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो सी ऑप्शन होगा 3/5 हो गया, सब रूट में है। और इसको डी के बात करते तो -9 बटा कितना है 49, ये रूट में आपका है। देखिए ध्यान से, करे कौन अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या, ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे। ये आपका अगर बात करते हैं 9 का 6 का 36 हो जाएगा, और 8 है 64, यानी परिमेय संख्या है। कौन संख्या है ये तो परिमेय संख्या है। ठीक है, ये 99 81 हो जाएगा, 1/9 यानी 9 हो जाएगा, 1/9 ये भी परिमेय संख्या है। ये आपका 3/5, 3 ये नहीं कट रहा है, ये संख्या क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये रूट में ही रहना चाहता है, निकलना नहीं चाहता है। ये 9 आपका है 749, 9/7 ये भी हो जा रहा है ना, बाहर आएगा तो 9/7 हो जाएगा, ये रूट से बाहर नहीं निकल। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कौन निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पर 6 है, फिर आपका 9 है, और 15 है, और क्या है आपका 11 है। देखिए इससे और कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, आपको पता है अभाज्य संख्या, ये तो कट जा रहा है, ये भी कट जाएगा, ये भी पहरा में आएगा, ये नहीं ना आएगा, तो 11 क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा 11। ऑप्शन देखिए आपको दिया हुआ यहाँ पर ABCD दिया है, तो आप डी को ऑप्शन लगा लीजिए 11, जिसमें 11 होगा आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे सुनिए, अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा, जैसे आप 3 ले लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, 17 ले लेते हैं, 19 लेते हैं, ये सब कौन संख्या है अभाज्य संख्या। तो ऐसे संख्याएं आएगा तो कौन संख्या हम समझेंगे
अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर हो जाएगा 11। देखिए तो इसमें से 11 है तो 11 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ तक लगभग सबको समझ आ रहा है, डाउट नहीं है किसी को? अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो परमेय संख्याएं के बीच कितनी परमेय संख्याएं हो सकती है? तो दो को अगर परमेय संख्या होगा, ठीक है, दो परमेय संख्या अगर दिया नहीं, जैसे मान लीजिए कि 4/3 और 2/3 ले लेते हैं, ठीक है, कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो अगर कोई भी दो संख्याएं हैं और उसके बीच आपसे पूछे, ये आपका ऑप्शन दिया नहीं है, मतलब बता रहे हैं कि आपको दिया हुआ है दो संख्याएं अगर, और उसके बीच पूछेगा कौन को परमेय संख्या निकाल सकते हैं? बहुत ज़्यादा निकाल सकते हैं आप, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, जितना चाहिए उतना परमेय संख्या निकालेंगे। हम लोग परमेय संख्या सीखेंगे जितना, कभी सीखते हैं कि इतना इतना बीच के 5 परमेय संख्या निकाले, 3 निकाले, 8 निकाले, 10 निकाले, 50 निकाले, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनंत संख्या निकाल सकते। तो आपका देखिए 16 का ऑप्शन आपको दिया है अनंत, कहीं अनंत दिया होगा तो आप अनंत पर टिक लगा लीजिए, तो आपके संख्याएं क्या हो जाएंगे? अनंत, यानी 16 का आंसर हो जाएगा अनंत। दो परमेय संख्या के बीच कितने परमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं? बहुत सारे निकाल सकते हैं, इसलिए अनंत आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अच्छा 11 यहाँ पर 15 है और इसका दशमलव पूछ रहा है। क्या चीज़ पूछ रहा है? दशमलव प्रसार पूछ रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार हम क्या निकालेंगे बोलिए? तो दशमलव प्रसार निकालेंगे तो वहाँ पर 0 रख देंगे तो 15 फिर भी नहीं कट रहा है, नहीं ना कटेगा। P/Q के रूप में भी आप लेके हल कर सकते हो। डायरेक्ट भाग दीजिए, 11 में 15 से भाग किसको नहीं देने आएगा, पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा। अगर भाग देगा फिर भी नहीं कटने का चांस है, आप नहीं कटा सकते। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग भाग देकर, आप लोग भाग देने आ जाएगा सबको, ये तो ईजी है। 11 में 15 से भाग देकर देख लीजिए आएगा। और इसमें 3 बजे 15 तो P/Q के रूप में जो है आपका आता है 2 के पावर n गुने 5 के पावर n, वो भी रूप में नहीं आएगा, वो भी रूप में नहीं आ रहा है, इसलिए संख्याएं क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। आपका आंसर दिया है 7, तो अशांत टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया है अशांत, वहाँ पर तो अशांत ही टिक लगा लीजिएगा। यानी 17 का दिया है अशांत, बी में दिया है तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है? फिर देखिए अपरमेय संख्या पूछ दिया 18 नंबर। ये आपके हमेशा एक क्वेश्चन आएगा अपरमेय संख्या, तो इसका भी आपको वही दिया सेम। देखिए कौन कह रहे कि अपरमेय संख्या है? तो अपरमेय संख्या तो पहले तो है, आप देख सकते हैं वहाँ पर कि 64/36 है रूट में, तो 64 88 है, कितना हो जाएगा? 64, और 6 का कितना हो जाएगा? 6 6 36 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। और 81 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। इसके बाद 2.5 के रूट से बाहर निकालेंगे तो ये नहीं निकलेगा। 49 को अगर बात करें तो 49/9 है, तो उसको देखिए तितरी का 9 और 49 वो भी निकल जा रहे हैं, लेकिन 2.5 नहीं निकल रहे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 2.5 जो रूट में दिया है, ये आपका आंसर आप लोग ठीक लगा लीजिए। ठीक है, तो वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? 2.5। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 19 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहे कि आपका रूट जो 2 है रूट 2 है, मतलब क्या है? रूट 2 है तो संख्या है, तो कोई ना कोई तो संख्या होंगे। देखिए ये आपके ऑप्शन दिया है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांगिनी में बहुत सारी संख्या दी है। इसे आप क्या लिखेंगे? अपरमेय संख्या लिखेंगे। कौन संख्या लिखेंगे? अपरमेय संख्या लिखेंगे। ध्यान दीजिए पाई जो होता है, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 होता है ना, तो 22/7 होगा यहाँ पर, तो पाई देखिए अलग है, अब 22/7 अलग है, तो ये परमेय संख्या हो, कौन संख्या हो जाएगा? परमेय हो जाएगा। लेकिन ये कौन संख्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या होता है। अब ध्यान रखिए कि जो पाई होता है ना अपरमेय होता है, और जो पाई का मान होता है वो कौन संख्या होता है? परमेय संख्या होता है। तो कोई भी संख्या अगर रूट में है, रूट से अगर बाहर निकलने के लिए वो प्रेरित है, बाहर निकलना वो चाह रहा है, या बाहर हम लोग निकाल दे रहे हैं उसे, तब हम क्या समझेंगे कि वो परमेय संख्या है। लेकिन किसी कारण से वो बाहर नहीं निकल रहा, तो कौन संख्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करे, बाहर निकल ही नहीं सकता है। अगर यहीं पर अगर संख्याएं 4 रहता तो ये बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, निकल जाता। 2 दूना क्या हो जाता? 2 दूना के 4 हो जाता, रूट से बाहर निकलते तो 2 हो जाता। अगर यहीं पर संख्याएं 3 रहता तभी बाहर नहीं निकलता, लेकिन 5 रहता तभी नहीं निकलता, 9 रहता तब बताइए निकलेगा कि नहीं? संख्या है तितरी का 9 बाहर निकल जा रहा है, इसलिए बाहर निकल जाएगा संख्या 1 2 3 4 5 अगर नंबर आ जा रहे विदाउट रूट के, तो कौन संख्या हो जाएगा? परमेय संख्या। इसलिए जो रूट आपके संख्याएं पूछ रहे की है, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अपरमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। यहाँ तक लगभग समझ में आता होगा, बोलिए डाउट है किसी को? चलिए आगे बात करते हैं। सबके पास क्वेश्चन है ना, यहाँ पर मिलाते चलिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। सेट सबके पास होगा 20 नंबर। देखिए इसके बाद आप लोग सब लोग एक बार फिर से बना लीजिएगा। कह रहे कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं का मौसा है। 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए कि 2 गो संख्या है, तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, या 2 से अधिक अभाज्य संख्या होगा, तो उसका पूछ रहे कि मौसा। देखिए ध्यान आप दीजिए, एक अभाज्य संख्या भी बताएं 3 5
11 2 को हो जाएगा, 2 को हो गया, या 2 से अधिक अगर हो जाएगा, मान लीजिए 3 को हो जाएगा, 4 को हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर 4 को हो गया, 7 भी ले सकते हैं, 3 5 7 ले लीजिएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये सब संख्याएं ले लीजिए। करें कि 2 को अभाज्य संख्या है, 3 है, वो क्या है 5 है, ठीक है। अब करें कि 2 है या 2 से अधिक, तो 2 से अधिक 7 ले लिए, 11 ले लिए, 13 और भी बहुत सारे अभाज्य संख्या ले लेंगे। तो इसका पूछ रहे हैं कि मौसा क्या होगा, इसका मौसा बताइए क्या होगा। अच्छा, इसका मौसा निकालेंगे तो क्या होगा, कटेगा तो है ही ना, तो जिसका एक ही ना हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको पता है कि जब भी हम लोग लसा और मौसा निकालते हैं तो सेम संख्या जोड़ा होनी चाहिए, उसका लघुत्तम तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3 को 3 से कटेगा, 5 को 5 से कटेगा, 11 11 ही से कटेगा, सेम संख्या से कट रहे हैं ना, तो 1 से कटेगा, बाकी कोई संख्या से तो कटने वाला है नहीं। तो इसलिए आपका अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा बताइए क्या होगा, 1 होगा। मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइंड में आपको बैठ गया ना कि 2 को अभाज्य संख्या कोई भी है या 2 से अधिक भी अभाज्य संख्या अगर है तो उसका मौसा क्या होनी चाहिए, 1 होगा। और 2 से अधिक मतलब 2 संख्या अभाज्य संख्या दे दिया है, 2 संख्या है सब नहीं दिया है, और 2 3 और 5 दिया है संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब करें कि लसा और मौसा बताइए, तो लसा क्या मौसा क्या हो गया 1। अच्छा 3 और 5 का बताइए कि मौसा कितना होगा, लसा कितना होगा, लसा हो जाएगा 3 5 15, गुना कर देंगे। अभाज्य संख्या क्या करते हैं, लसा निकालते समय सबको गुना करते हैं, उसको तो जो आपके लघुत्तम वो निकलेगा नहीं, इसलिए उसको जैसे कि तैसे गुना कर देंगे। तो 3 5 जो भी होगा आपकी संख्याएं आ जाएगा, उसे गुना कर देंगे। लेकिन अगर अभाज्य संख्या के मौसा पूछ रहे तो क्या मारेंगे, 1। माइंड में बैठा लीजिए कि अभाज्य संख्याएं का मौसा हमेशा 1 ही होता है। डाउट नहीं ना किसी को। तो इसका कितना नंबर क्वेश्चन है, 20 का ऑप्शन देखेंगे तो इसमें 1 से आपका 1 2 3 4 दिया है, आप ऑप्शन को 1 लगा लीजिए, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया ना 1 आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी लगभग समझ आ गया। फिर पूछ रहे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन परमेय संख्या है, क्या पूछ रहा है आपका संख्या है, कौन परमेय संख्या है, कोई बात नहीं देख लेते हैं कौन परमेय संख्या है। √3 है एक में, 2 नंबर ऑप्शन आपका दिया है 2√2, अब बटा में क्या दिया है 2, रूटे में दिया है 2 ये भी। और सी नंबर ऑप्शन है 4 + 5, रूट में दिया है 5 आपका हो जाएगा। और डी नंबर ऑप्शन क्या दिया आपका √6। देखिए यहाँ पर ध्यान से, आपके यहाँ पर सिस्टम देख रहा है। वहाँ पर बात करते हैं तो √3 है, कौन परमेय संख्या है तो परमेय संख्या डायरेक्ट दिखाई दे रहा है ना, तो ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। इसे मान लीजिए कि हल हम लोग कर सकते हो सकता है 2√2 अब बटा कितना है, रूट में 2 है, ये भी नहीं होगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। 6 ये भी नहीं होगा, ये भी होने का चांस है तो हो जाएगा, देखते हैं कैसे इसको होगा। देखिए तो रूट में है कि नहीं है। अच्छा रूट से रूट यहीं पर काट दें खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2√2 दिया है, अब बाटा में 2 रूट है, परमेयकरण करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये गुना करें यहाँ पर तो 2 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब बाटा में 2 हो जाएगा, 2 से 2 काटेंगे कितना बचा 2 ही ना बचा, यहाँ पर भी काट देंगे तो कितना संख्या बचेगा 2। तो कौन क्या पूछ रहे संख्या है, कौन आपका परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या की बात करते हैं 2√2/2 परमेय संख्या हो जाए। यहाँ पर भी काट सकते हैं, लेकिन आप परमेयकरण करके देख लीजिए, 2 में 2 से यहाँ पर गुना के 2 2 दूना के 4 तो 2 ही ना खाली होगा, और 2 दूना के 4 तो खाली 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 4, 2 दूना के 4, 2 से काटेंगे 2 2 काटेंगे 2 हो जाएगा आपका। तो कौन सा क्या हो जाएगा परमेय, यानी आंसर हो जाएगा 2। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, हाँ 22 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 22 नंबर करेंगे 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। 2 क्रमिक संख्या है और इसका क्या पूछ रहा है आपका एचसीएफ। तो जब भी आपसे पूछे इस तरह से कि एचसीएफ बताए 2 क्रमिक संख्या को, सम संख्या वो विषम नहीं, कौन संख्या सम संख्या, तो सम संख्या 2 4 6 8 ले लेंगे ना, तो क्रमिक संख्या में 2 तो आ जाता है, तो 2 तो एचसीएफ, एक संख्या है तो उसका एचसीएफ क्या होता है वही, तो 2 इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका दिया है देखिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी पर टिक लगा लीजिए, ठीक है। ये तो आसान है, बनाना नहीं है, तो आप लगा लीजिए उसमें। अगर आपसे पूछता कि 2 क्रमिक विषम संख्याओं के एचसीएफ क्या होता, क्या लगाता 3 लगाते, क्योंकि 1 3 1 तो सबके लिए संख्या तक छोड़ देंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे 3 5 समझ आ गया। अब 2 आंसर उसका लगा दीजिए। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा ए बी का लौसा निम्न किसके बराबर है। अच्छा यहाँ पर देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ जाए कि ए बी जो है ए बी का लॉस और ए बी का मौसा, तो आप सिंपल क्या लिखे ए गुना बी, पहले के चैप्टर में आपको भरने वाले में दिया हुआ ना, ए गुना बी इसका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए गुना बी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक में निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। अच्छा बताइए कि यूक्लिड विभाजन अगर हम लोग यूज करते हैं तो यूक्लिड विभाजन से हम क्या निकालते हैं, बताइए तो यूक्लिड विभाजन से हम क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं, मौसा ही नहीं निकालते हैं, इसी के लिए तो बनाया गया, यानी हम लोग बोलते हैं HCF बोलते हैं, ठीक है बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा HCF, यानी मौसा। देखे तो ऑप्शन आपको मौसा दिया है, मौसा दिया होता है, निकाल भागफल
देखिए गलत सब, गलत मिलाओ सब, इसीलिए तो मिलवा रहे हैं ना, सब मिलाते चलिए। अरे कुछ हमारे तो अपना से मिलाओ सब, यही इसीलिए तो क्लियर करवा रहे हैं, गलत से यहाँ पर होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से जब भी आपको आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका मस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर एक आ ही गया जो हम लोग अभी चर्चा करें 25 नंबर। 25 नंबर के पाई है, पाई क्या है बताइए, पाई क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है। तो आपका देखिए ऑप्शन में अगर अपरिमेय संख्या होगा तो अभी इसके पहले हम चर्चा किए हैं, अब पाई का मान अगर पूछ देगा 22/7 तो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। यहाँ पर लगभग आपको समझ में आ रहा है समझ सबको। देखिए अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में किसका परमेय संख्या, कर निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परमेय है। तो इसका आपको ऑप्शन दिया है, देखिए पहले का दिया है √7, √7 तो परमेय अपरमेय संख्या है, परमेय है नहीं। √3/7 ये भी आपका अपरमेय संख्या है। √2/5 ये भी क्या है आपका अपरमेय संख्या है। तो बच गया 3 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब चौथा ही आंसर होगा। जरूरी थोड़े है, जरूर नहीं है, लेकिन देख सकते हैं 75 है आपको और 48 है। 75 और 48 को हल कर लीजिए, रूटे में है क्या है आपका, 75 और 48 है, और दोनों अलग अलग रूट है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 75 को अगर हल करेंगे तो 25 तिया कितना हो जाएगा 75, आई कितना हो जाएगा 16 तिया 48, अलग अलग रूट है, कोई बात नहीं। यहाँ पर इसके लिए अलग रूट है, इसके लिए अलग रूट है। अच्छा 25 तिया अगर मान लीजिए 75 लिखते हैं यहाँ पर, 25 तिया कितना हो जाएगा 75, ऐसे भी लिख सकते हैं 15×5 = 75 लिख सकते हैं ना। 25 को हल करेंगे तो 5×25 हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा 3। ऐसे भी तो किया जा सकता है, इसको हम लोग कर देंगे 4 × 4 गुना क्या कर देंगे 3 कर देंगे, 3 कर देंगे यहाँ पर, तो 4 × 4 = 16 हो जा रहा है। अच्छा 2 का जोड़ा लगता है ना, 2 का, तो क्या करते हैं एक बाहर निकल जाएगा, देखिए √3 है यहाँ पर, आई 4 हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 3 है, तो 3 रूटे में ना है, 3 से 3 कट जाएगा, 5/4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5/4। इसका मतलब क्या हो जाएगा 75/48, रूट में भी आंसर पूरा करेक्ट हो गया। आगे सोच में डाउट है किसी को? तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि आपके जो 26 का जो आंसर हो जाएगा कौन होगा, डी हो जाएगा। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा 27 नंबर दिया है कि √3 और √5 एक संख्याएं हैं, तो बताइए कि रूट जो 3 है रूट और 5 है, ठीक है, कौन संख्या है, अपरमेय संख्या, परमेय तो है नहीं, ऐसे संख्या रूट में जब रहेगा तो कौन संख्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या होगा। यहाँ तक लगभग समझ में सबको आ रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत होगा तो सबको भाग देना पड़ेगा ना। 17/105, बी नंबर हो जाएगा 77/200, 210 हो जाएगा, और सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 15/88 हो जाएगा, और डी में हो जाएगा 3/160। देखिए 6 जीरो उसमें देखिए तो 4 × 16 और 0 कटने वाला है ना संख्या, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कौन परमेय संख्या कौन आपका अपरिमेय। तो यहाँ पर देखिए कौन शांत है अशांत है, हाई आपका होगा नहीं अशांत, ये भी ये होने का चांस है, तो ये भी नहीं होगा लास्ट में, 28 से तो होबे नहीं करेगा, ये चांस है होने का 3/, तो इसको आप हल करके देख सकते हो, 2 से हो जाएगा आपको, 8 दूना 16, 80 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 होगा, यानी 2 यानी p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में ये आ जाएगा संख्या। 160 को आप हल करके देख सकते हैं। 8 दूना 16, 80, यहाँ पर 40 दूना, यहाँ पर हो जाएगा 20 दूना, यहाँ पर हो जाएगा 10 से हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर कितना 5 आ गया, आप 5 के पावर 1 आ गया, एक के बार में कटा, क्या दिक्कत है, देखिए संख्या क्या हो गया आपका शांत हो गया। आगे समझ में ना, तो ये आपका 28 के संख्याएं क्या हो जाएगा शांत, तो कौन होगा 3/60 हो जाएगा। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2.11 संख्याएं दिया है पर डैश डैश डैश, बोले संख्याएं क्या है। अच्छा इसमें अगर बात करते हैं 29 नंबर का 2.1 2 1 1, आप देखें ध्यान से, 2.1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 डैश डैश, इसका मतलब 1 1 2 2 1 1 2 2 आइए रहा है लास्ट में, अंत उसका नहीं हो रहा है, अनंत तक जा रहा है, डैश डैश मतलब और भी संख्याएं जानेगा। तो कितना मान लीजिए कोई भी संख्याएं होगा उसको 3 स्टेप तक 2 स्टेप तक 4 स्टेप तक निकाल के देखते हैं, अगर कटने वाला होगा तो संख्याएं कट जाएगा तो शांत होगा ना, तो वो अशांति होता है। लेकिन कोई 4 स्टेप पर 5 स्टेप पर 6 स्टेप पर जाकर कट जाता है। लेकिन अब देखिए तो डैश 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 और भी संख्याएं हैं, बताइए संख्याएं क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ये क्या संख्या है आपका अपरिमेय हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन देखिए तो दिया है, दिया ना आपको संख्या है, शांत अशांत नहीं पूछ रहे आपसे, 29 का पूछ रहे कौन परमेय पूर्णांक है, तो उसमें शांत अशांत है तो हम लोग निकालते हैं, डायरेक्ट पूछे तो ऐसे संख्या डॉट डॉट आएगा जिसका अनंत होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग अपरमेय संख्या, तो उसे आप अपरमेय में टिक लगा लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए, 30 नंबर क्वेश्चन है कि रूट में 3 है और फिर रूट में 12 है, तो कौन संख्याएं हैं, देखिए रूट में 3 है और रूट में क्या है
12 है, तो रूटे से कट जाएगा ना, रूटे से कट जाएगा, 4 3 12, तो 1 बटा कट जा रहा है, रूट 4 से कट रहा है ना, तो 2 दूना के 4, 1 बटा कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब संख्याएं क्या है, पर में है। तो आप देखिए ऑप्शन दिया होगा पर में, तो आप टिक लगा लीजिए लो पर में, ठीक है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, पर में संख्या। अब कह रहे हैं कि 3 माइनस रूट 3 है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये संख्या है 31 का अपर में संख्या हो जाएगा। अच्छा 3 माइनस रूट 3 है, अभी तो इसके पीछे आपको हल किए हैं, ये कौन संख्या हो जाएंगे, अपर में संख्या। 32 का देखिए 31.2356 अच्छा बताइए कि अब 11 है, 2 3 है, ठीक है। उसके बाद 5 6 4 पर क्या लगे है आपका, रेकरिंग लगे हैं। तो जब रेकरिंग लगेगा इसका मतलब संख्याएं क्या हो जाएगी, अनंत तक नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब अनंत तक नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब होल्ड हो गया है। कुछ संख्याएं पर रेकरिंग लगता है तो करता है, कुछ संख्याएं पर हद तक नहीं करता है, तो जाके वहाँ पर होल्ड हो गया है। तो ऐसी संख्याएं को हम क्या लिखेंगे, लास्ट में बताए थे कि जिसका यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है आपका 11.2356 आपको बताए थे कि लास्ट में जब संख्या है, दो संख्या को जोड़िएगा, 6 और 4 क्या हो जाएगा 10। ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो लास्ट में बताए थे ना संख्याएं विभाजता के नियम से कि 6 और 4 लास्ट को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा संख्याएं 10। इसका मतलब ये कट जा रहा है, संख्याएं पूर्ण रूप से कट जा रहा है ना, तो इसे किसके श्रेणी में रखा जा सकता है, शांत के और परमे के भी श्रेणी में रखा जा सकता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा परमे और अपरमे संख्या दी है। 7 और 7 के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसलिए हम लोग 7 और 7 पर चर्चा नहीं करेंगे, ये हो जाएगा आपका परमे संख्याएं हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सम संख्या वहाँ पर 2.5 नंबर देखिए 5.233, यहाँ पर देखिए अगर इसको बात करते तो बताइए ये संख्याएं क्या है, 33 का आपका हो जाएगा 5.23333 डैश 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 है, तो कौन संख्या है ये परमे संख्या है। कौन संख्या है ये परमे। अच्छा बताइए कि डैश 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 और भी ना कटेगा, देखिए लगातार 3 3 3 3 आ ही रहा है, लास्ट में ये कट ही जाएगा आपका, तो परमे संख्या ऐसे भी रूट में नहीं ना, दशमलव में जाएगा तो कोई बात नहीं, दशमलव भी तो संख्या है, परमे संख्या होती है। अब चलिए इसके बाद क्या है आपका 34, 1/√7 क्या है बताइए तो, अपरमे संख्या, तो आप लोग अपरमे संख्या टिक लगा लीजिए। 35 का आंसर देखिए क्या होगा, करे कि भाज ए बराबर 35 का यहाँ पर ध्यान दीजिए, भाज ए बराबर भाज ए है और भाजक बी है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य होगा, तो इसका तो आप लोगों को फार्मूला पता होगा कौन सा सत्य होगा। इसका जो फार्मूला होता है तो आपको पता है कि 0 से बड़ा, किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से आपको 0 से छोटा होना चाहिए और आर से भी छोटा बी, यही ना होता है, 0 से छोटा और बराबर, 0 से छोटा और बराबर आर, और आर से छोटा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन दिया है। और 5√2 क्या है बताइए तो 36 में 5√2 क्या हो जाएगा, अपर में संख्या, तो आप लोग 36 का लगा लीजिए अपर में संख्या। अच्छा 5 फिर आ गया 2372 है ना आपका, तो कौन संख्या होगा बताइए तो, वो भी सम संख्या है ना, लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा तो पर में संख्या हो जाएगा, ना भी होगा तो रूट में नहीं ना है, दशमलव में सभी संख्या पर में होते हैं, खाली डैश डैश नहीं होना चाहिए, इसमें डैश डैश नहीं ना है, अगर अनंत तक रहता तब तो दिक्कत होता। निम्न में कौन संख्या है विजातीय है, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, कौन संख्या है क्या है विजातीय है, माने एक जाति का कोई भी संख्याएं नहीं है। तो देखिए तो एक जाति के रूट 11 में नहीं है, अलग है ना, साफ एकदम अलग है, तो रूट 11 पर आंसर मान लीजिए। निम्न में कौन सा परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या बताइए तो 4 का 16 और 50 25, देखिए सी आंसर हो जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा रूट से, सी ऑप्शन लगा लीजिए। निम्न में कौन अलग संख्या है, अच्छा अलग संख्या पूछ रहे हैं, तो 3/5 और 4 का 16, 2 दूना के 4, रूट 2/5 क्या है अलग संख्या, साफ एकदम अलग है, तो आप 40 का मान लीजिए, आप 40 का आंसर हो जाएगा सी।